हेलो एवरीवन, अभी करेंगे क्विक एंड फास्ट रिवीजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में मैंने सब कुछ डाल दिया है, ताकि एक ही क्वेश्चन को बताऊंगी उसमें सारा कुछ आपको बता दूंगी, तो आपके दिमाग में रिवीजन हो जाएगा कि क्या कैसे होता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जिन बच्चों को इसका नाम लिखने सीखना है उनको वीडियो के अंत तक रुकना होगा, इसलिए क्योंकि लास्ट में ही आपको सिखाऊंगी कि एक दो क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड भी करवा दूंगी, लेकिन अभी बनाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम, द रिजल्टेंट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर सीख जाएंगे तो किसी का भी आप कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे तो ज्योमेट्री भी जान जाएंगे। कलर, कंपाउंड कलरफुल होगा या नहीं ये भी पता चल जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है वो भी समझ जाएंगे। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी समझ जाएंगे। और जब हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे तो स्प्लिटिंग भी हम लोग सीख लेंगे। तो बस जुड़े रहिएगा साथ में, जितनी देर वीडियो चल रही है आपके पास आप ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है मेहनत, एक एक करके बताती चली जाऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, देखिए क्वेश्चन ये आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं इसे इरेज कर दूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया NH3 होल 6 3+। तो इसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लिया X, है ना। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इक्वल्स टू X। ठीक है, तो X हो गया। अब आप समझिए यहाँ पे +3 है। अब देखिए कोबाल्ट का X मान लिया, ये अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। फिर आपका सवाल उठेगा कि ये मैडम कैसे पहचान लिया कि न्यूट्रल है। तो बच्चा लोग एक वीडियो मैंने जो दिया है उसी वीडियो का पर्टिकुलरली लिंक दे दूंगी, अदरवाइज आपको डाल दूंगी PDF के फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें है लिखा हुआ कि ये न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे जिसके ऊपर निगेटिव है वो निगेटिव लिगेंड हो गया, और जिसके पास कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल लिगेंड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल लिगेंड है। इजीली आप याद भी रख सकते हो, 2 ही 3 तो आपको पढ़ना है। न्यूट्रल लिगेंड NH3H2O, यही तो न्यूट्रल लिगेंड आपने पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, और निगेटिव लिगेंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, यही सब पढ़ना है, और तो कुछ है नहीं। इसलिए कोई मेहनत, उतना घबराइए नहीं आप लोग एग्जामिनेशन को लेकर, इतना आप लोग इतना परेशान मत हुइए। बस 2-4 जो बोला बस उतना ही आएगा, देखिएगा जो भी एग्जाम्पल बताऊंगी उतना ही लिगेंड से रहेगा। मान लिया X, ओके। तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है 0। अगर किसी निगेटिव आयन है, मतलब Cl- रहता है यानी क्लोरीन रहता, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन -1 माना जाता है। समझ गए आप, जो चार्ज होता है वही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ न्यूट्रल लिगेंड है हमारा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो बस फटाक से देखिए करते हैं X + 6 × 0, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड 0 है यहाँ पे। और ओवरऑल चार्जेस कितना दे रखा है +3, तो +3 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, X + 6 × 0 0 +3, यानी X, इसलिए X बराबर कितना आ गया +3। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या रहेगा, +3 रहेगा। क्लियर। एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जैसे आप बना रही हैं वैसे ही बनाना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी बनाना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आपने ये निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, कोबाल्ट का याद करो कल के रिवीजन को बच्चा लोग। मैंने D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के रिवीजन में कहा था कि कल फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बस वही इस्तेमाल है, यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी। कोबाल्ट का 27 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। कल जो क्विक रिवीजन कराया था D&F ब्लॉक का, उसमें पूरा डिटेल में बोला था, और उस समय भी बोला था आपको कि ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो 3s2 3p6 3d4s। ठीक है, तो 4s2 d7 ये हो गया। तो ये जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तब आपको बनाना है कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ बनाइए। अब देखिए 3+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। तो बनाइए 1s2 2s2 पूरा लिख रही हूँ इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज आप लोग पता चला कि बना, जैसे मैं बनाऊंगी ऐसे मार के वैसे ही बना देना एग्जाम में, बस हो गया गड़बड़। तो यहाँ पे हो गया 4s0 4s0, और इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आप ध्यान दें कि अब आपके पास क्या बचा है 3d। हाँ, तो 3d है 1 2 3 4 5 5 हो गया। हाँ, उसके बाद ये 4s है तो 4s बना दिया। 4p भी बना लेंगे 1 2 3। हाँ, अब ध्यान दीजिए, डी
तो यहाँ देखिए D6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, देन पेयरिंग स्टार्टेड। अब आप देखिए अगर यहीं तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 3 मार्क्स का, तो यहीं तक में क्या हो गया, ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, CO3 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। 4s ये 3D है, ठीक है, ये 4s 0 है और ये 4p है, क्लियर। हाँ, यहाँ तक काम हो गया आपका, स्टेप बाय स्टेप आप आ गए। अब बारी आती है न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पे NH3 को लाना है, इसमें डालना है, ठीक है। तो अब NH3 जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना आएगा, NH3 होल 6 है, तो NH3 6 अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी पूरा खाली ऑर्बिटल रहता है, उसमें अपना इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। तो देखिए अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, NH3 को आना है, तो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। देखिए NH3 स्ट्रॉन्ग हो जाता है न्यूट्रल होने के बावजूद, क्योंकि इसका जो डोनर एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा NH3। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम क्या होता है कि वो बचे हुए D इलेक्ट्रॉन को, जो ये अनपेयर्ड है, उसको पुश करता है पेयरिंग के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पुश करेगा तो पहले से इसमें तो पेयरिंग ऑलरेडी पहले से है, तो देखिए ये पेयर होके यहाँ आ गया, ठीक है, और ये पेयर होके यहाँ आ जाएगा, हाँ आ गया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पेयर हुआ, ये दोनों पेयर हुआ, तो 2 डब्बा खाली रह गया, D ऑर्बिटल का पेयरिंग हो गया, तो ये 2 वैकेंट रह गया, 4s तो वैकेंट है ही है, और यहाँ 4p भी खाली है, ठीक है। तो अब आपके पास कितना NH3 है, आपको बनाना क्या है, CONH3 होल 6, यही ना बनाना है आपने। तो देखिए NH3 6 है, तो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक NH3 यहाँ आ गया, दूसरा NH3 यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, और छठा यहाँ आ गया। मैंने सारा को खर्च कर ही लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अपना डालेगा कौन, NH3 पूरा इलेक्ट्रॉन डालता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं ताकि इजीली समझ में आए कि ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपने देखा कि NH3 ने इलेक्ट्रॉन अपना डाला 6 जगह यहाँ पे, तो ये सारा मिल के ये 2 D ऑर्बिटल, 1 S और 3 P, एक मिल के क्या बनाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल मिक्स होके बना। इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे आप, D2sp3, क्योंकि D पहले आ गया और फिर S फिर 3 फिर P, तो 3p 1s 2d, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। समझ रहे हैं बात को कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता किया हमने, लिगेंड पहले पहचान कर लिया कि कैसा लिगेंड है, पेयर अप करेगा या नहीं। कंडीशन भी होता है, कभी कभी पेयर करने की स्थिति ही नहीं बनती है, पेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो खैर आपको उतना ज़्यादा डीप में अभी जाना नहीं है, आपको सिर्फ यही करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को। और स्ट्रॉन्ग में याद किसको करिए, सिर्फ NH3 को याद रखिए, CN को याद रखिए, है ना। CN बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका, CO भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। तो ये 3 आप याद रखिए, बहुत है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ, तो ये कैसा हो गया, ज्योमेट्री इसका कितना हो जाएगा, देखिए 6 ऑर्बिटल है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, इसलिए क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आप पहचान कीजिए, आप देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं भी आपको दिखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा पेयर है। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर सारा पेयर है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो जाएगा हमारा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं रह जाएगा। अगर इसी में एक इलेक्ट्रॉन खड़ा रहता अकेला बेचारा, तो वो क्या हो जाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता, और तब वो क्या कहलाता, पैरामैग्नेटिक कहलाता। तो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, आपने ज्योमेट्री देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। अब बारी आती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये NH3 कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए ये जो होगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन होगा,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर। अब देखिए, साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है इनर और आउटर बताने के लिए कि इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो ये देख के आप समझिए कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो है पेनल्टीमेट ऑर्बिटल का दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ये कैसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा इसे, तभी आपको बता पाऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल। जितनी बातें पहले बोल दी हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखना है, अदरवाइज आप उसको लिख लो कॉपी पे। एक ही क्वेश्चन तो है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात। फिर क्या है, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, इनर क्या है, अब्सेंस ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हैं कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें ट्रांजिशन में भी पढ़ाई हैं आपको, इसलिए यहाँ पे उतना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आपने क्या क्या देख लिया कि एकमात्र कॉम्प्लेक्स है। अब इसी तरह से आपने कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 करते हुए आना है। लिगेंड को पहचान लीजिएगा, कैसा लिगेंड है, पुश करेगा या नहीं करेगा। जैसे वाटर रहता तो पुश नहीं करता, वाटर क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो वाटर रहता तो ये जैसे था ना ऐसे रह जाता, ये जैसे था वैसे ही रह जाता, बाकी में इलेक्ट्रॉन डाल देता अपना आके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता तो पैरामैग्नेटिक हो जाता। दूसरी बात, कलरफुल हो जाता। इस टाइप से आपको, मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता रिवीजन में आपको 10 क्वेश्चंस करा दूं अभी, तो फिर तो क्या बात रह जाएगा। तो क्या है, आपको सारी बातें बता रही हूँ कि किस तरीके से पहचान करनी होती है। ठीक है, आप नंबर 1 बात बैठा लीजिए दिमाग में कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आराम से ये लिख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन देन ये कीजिएगा, फिर देखिएगा लिगेंड कैसा है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा। अगर डी वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। याद रखना कितना इजी, स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन हो जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा तब ये आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनर नहीं होके आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से जितनी बातें मैंने ऊपर लिखी थी आपको बताने के लिए सारी बता दी हैं। सिर्फ एक और चीज़ बता दूं आपको लास्ट में। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहीड्रल था, ऑक्टाहीड्रल। हाँ, तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए क्या करोगे, इसका जो एक देखिए ये 1 2 3 4 5 होता है ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसको आप स्प्लिटिंग करने सिखा रही हूँ। ठीक है, तो फटाक से ऐसे किया, 5 हुआ, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, ये यही स्प्लिटिंग होता है, डी स्प्लिटिंग हो जाता है। डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, एक हायर एनर्जी में चला जाता है, एक लोअर एनर्जी में चला जाता है। तो सिर्फ याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल में ईजी ऊपर जाता है, इसमें 2 ऑर्बिटल होता है, और इसमें T2G नीचे आता है। यानी डी ऑर्बिटल देख रहे हैं ना, ये डी ऑर्बिटल ये भाग में टूट गया, ईजी और T2G। हाँ, और यही ऑक्टाहीड्रल के लिए ये हो गया। और यही अगर हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो T2G ऊपर चला जाएगा, ईजी नीचे आ जाएगा। ये किसके लिए हुआ, ऑक्टा के लिए हुआ, ऑक्टाहेड्रल के लिए। और ये किसके लिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, एक का याद रखिएगा दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। टेट्राहीड्रल एक को याद रखिए, दूसरा तो खुद ही याद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सिखा दिया। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो रोइएगा मत। ठीक है, 1 2 3। हाँ, तो पहले क्या करना है आपको, ये चीज़ आपने अभी जो सिखाया ना आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा पेयरिंग के लिए, तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पुशअप होकर यहाँ भरेगा पहले और तब ऊपर जाइएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, सिंगली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे डी ऑर्बिटल में पढ़ा ना आपने वही होता है, सिर्फ ये स्प्लिटिंग का काम था जो आपको दिखाना था। जैसे ऐसे हो जाता है, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, D6, तो हम कैसे भरेंगे इसमें, ये देखिए स्प्लिट करना है, T2G बनाएंगे ईजी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो लो जिसका एनर्जी कम होता है उसमें जाता है। ठीक है, तो आप
ये आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मेरा, तो इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पेयरिंग करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 2 4 2 6, तो इसी में आ जाएगा, है ना। तो 6 और इसमें रह जाएगा 0, यही होता है मतलब इसका, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड रहता तो पहले इसमें 3 जाता, फिर बचा हुआ इसमें जाता। वीक रहता तो, जैसे वीक रहता तो D6 है ना, अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता है, वीक फील्ड लिगेंड रहता है, वीक फील्ड, ठीक है, तो क्या हो जाता है, T2, सब चीज़ सेम रहता है, सिर्फ T2 ईजी हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ जाता, फिर इसमें पेयरिंग हो जाता, 4 हो जाता। 4 2 6 भरना है ना आपने, ये इसी को ना बता रही हूँ, 4 2 6 सीखा, समझ में आ गई बात कैसे क्या करना है। तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, जितना सारा कुछ कवर कर दिया यहाँ पे, बस इसको याद रख लीजिएगा। ये बस स्प्लिटिंग कैसे होता है, ईजी ऊपर ऑक्टाहेड्रल में, T2G नीचे, और टेट्राहेड्रल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, बस इतना ही होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। और जल्दी से जो मैंने पहले कहा है कि 1 2 आपको नॉमेनक्लेचर बता दूंगी, तो फटाक से बता देती हूँ। जैसे अभी जो मैंने बनाया कॉम्प्लेक्स, उसका ही नाम लिख लो पहले एक। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक ही मेरे पास लिगेंड है इसलिए हमको लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर 2 लिगेंड रहता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट कीजिएगा, हेक्साएमीन, बिना गैप के लिखिएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया था, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। थर्ड आयन, चूंकि आयन है तो आयन, अगर आयन नहीं होता तो आयन नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गया एक। आप देखो एक और देख लीजिए फटाक से, देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स लिखा, अब इसको बनाइए फटाक से। तो इसमें कुछ नहीं है मेहनत, देखिए PT का X मान लिया, अब लिखूंगी नहीं मैं, आप खुद जो पहले लिखा था वैसे ही करना है। PX 6 × 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन चूंकि इसके साथ जुड़ा पड़ा है तो ये +4 × -1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स चूंकि न्यूट्रल है इसलिए 0, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है इसलिए 0। चार्ज होता है तो चार्ज लिखते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसमें आप जल्दी से करो, X + 0 - 4 = 0, यानी इसलिए X बराबर कितना हमारा आ रहा है, +4, ठीक है ना आया, हाँ ओके, ठीक है, +4 आ गया, तो प्लेटिनम का 4 हो गया। अब आप इसका नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है निकालना, इसलिए ये सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है। तो पहला काम करिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का ज़रूरत है नहीं, लिगेंड तो है एक ही ना, तो लिखिए चलिए, हेक्साएमीन MINE हेक्साएमीन, ठहरिए, तो हो गया क्या, हेक्साअमीन, ठीक है। और प्लैटिनम है तो प्लैटिनम क्या है, 4 क्लोराइड, ठीक है, हो गया नाम। कितना इजी है नाम लिखना। तो इसी तरीके से आपको नाम जो भी आएगा आप लिखिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक ही क्वेश्चन में समेटने की। बाकी आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो वीडियोस डाले हुए हैं उसमें से 1 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर बना लीजिए। जैसे उसमें स्टार लगा के मैंने पढ़ाया ही था आप लोगों को, तो लिंक तो सारा आपको पता ही है, अभी तक आपने सब जान ही लिया है कि CBSE टर्म 2 प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए बस, और निश्चिंत हो जाइए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, जैसे वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।